Hi, my name is Megha, and today I'll be discussing vesicle fusion. ओके, सो लास्ट 3 वीडियो में मैंने यही बताया कि वेसिकल बनता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वेसिकल्स के थ्रू. ओके, एंड स्पेसिफिक होते हैं वेसिकल्स, और उनका जो कोट होता है वो भी स्पेसिफिक होता है. क्लैथरीन हो सकता है, कोप हो सकता है, कोप सेकेंड हो सकता है, राइट. सो नाउ वेसिकल बन गया है. अब उसको जो टारगेट मेम्ब्रेन है, मतलब जहाँ उसको जाके फ्यूज़ होना है, वो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? ये वही मेम्ब्रेन है जहाँ पे उसको जाके फ्यूज़ होना है. लाइक उसको अगर ER से गोल्जी बॉडी जाना है तो गोल्जी बॉडी पे कोई नेम प्लेट तो थोड़ी लगी है, मिस्टर गोल्जी बॉडी लीव्स हियर. नो, रैप प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, जो हर मेम्ब्रेन को स्पेशल बनाते हैं, मतलब स्पेसिफिक बनाते हैं. अगेन रैप प्रोटीन जीटीपेज है. मैं लास्ट 3 वीडियो से जीटीपेज बता रही हूँ कि जब इस पर जीडीपी बाउंड होएगा तो इनएक्टिव होएगा और साइटोसोल में प्रेजेंट होएगा. जब इस पर जीटीपी बाउंड होएगा तो ये एक्टिव होएगा और मेम्ब्रेन बाउंड होएगा, राइट. अब रैप प्रोटीन जो है वो हर ऑर्गेनेली के लिए स्पेसिफिक है. लाइक रैप 1 है तो वो ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट होएगा. रैप 2 सिस गोल्जी नेटवर्क पे प्रेजेंट होता है. रैप 3 है सिनेप्टिक वेसिकल और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पर प्रेजेंट होता है. तो रैप प्रोटीन हर ऑर्गेनेली के लिए स्पेसिफिक है, हर मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिक है. तो वो मेम्ब्रेन को स्पेशल बनाते हैं, उसका फीचर देते हैं उसको. ओके, सो दिस इज ओवरव्यू. ये वेसिकल है, ये वी स्नेयर है, इसकी बात मैं अभी आगे करूंगी. दिस इज रिसेप्टर एंड दिस इज कार्गो, ये सब बात हम कर चुके हैं. देन दिस इज रैप जीटीपी. रैप है, जीटीपी है, जीटीपी बाउंड है, मतलब ये एक्टिव है और तभी मेम्ब्रेन पर बाउंड है. और ऐसा ही बाउंड होएगा टारगेट मेम्ब्रेन पर, जहाँ पर जाकर इसको फ्यूज होना है. यहाँ पर भी रैप जीटीपी प्रेजेंट होएगा. रैप इफेक्टर होता है जो टेदरिंग प्रोटीन की तरह काम करता है. ये करता क्या है? इट इज़ लाइक अ फिश रोप. जैसे पानी में फिश रोड रोड डाल देते हैं ना, और जब मछली आती है तो उस पर फंस जाती है, ऐसे ही ये साइटोप्लाज्म में टारगेट मेम्ब्रेन पे अटैच होता है. साइटोप्लाज्म में ऐसे घूमता रहेगा, और जब उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा एक स्पेसिफिक रैप जीटीपी को, उस पर बाइंड हो जाएगा और ये लेके आएगा वेसिकल को मेम्ब्रेन के क्लोज. टारगेट मेम्ब्रेन को और वेसिकल को क्लोज लेके आएगा, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होएगा रैब इफेक्टर का. ओके, सो दिस इज रैब 5 जीडीपी. जीडीपी बाउंड है तो ये इनएक्टिव है और साइटोसोल में प्रेजेंट होएगा. इसमें एम्पीपैथिक हेलिक्स है जो कि अभी इसके अंदर ही प्रेजेंट है. देन GEF जो इसको एक्टिव करेगा. GF जीडीपी हटा के GTP लगाएगा. GTP लग जाएगा तो ये जो साइटोसोल में फ्रीली घूम रहा है, अब ये मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा थ्रू दिस एम्पीपैथिक हेलिक्स. जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर एक्सपोज हो जाएगा और मेम्ब्रेन में धस जाएगा. इस तरह से और सारे बहुत सारे रैब 5 जीटीपी एक्टिव हो जाएंगे. देन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो फोस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं. लाइक उनकी जो एनोसिटोल शुगर होती है उन पे फॉस्फेट अटैच होता है. वो डिपेंड करता है सेल की साइकिल के ऊपर कि सेल क्या फंक्शन कर रहे हैं उस समय. अगर उसको कोट बनाना है तो 4-5 आइनोसिटोल की 4 और 5 पोजीशन पे फॉस्फेट लग जाता है, या कभी कभी 3 पे लग जाता है. इट डिपेंड्स, राइट. यहाँ पर क्या होएगा कि PI3 काइनेज आएगा. काइनेज फॉस्फेट अटैच करने का काम करता है. तो जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है इस एरिया में जहाँ पे फ्यूजन होना है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के आइनोसिटोल शुगर पर 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट लगा दिया जाएगा, मतलब PI3P बन जाएगा ये, जिसकी वजह से यहाँ पर रैब इफेक्टर प्रोटीन्स अटैच हो पाएंगे. और रैब इफेक्टर का मैं काम बता चुकी हूँ कि इट इज़ लाइक फिश रोड, कि वो एक रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा और वेसिकल को पास लेके आएगा मेम्ब्रेन के, ताकि फ्यूजन हो सके. देन अगर 2 मेम्ब्रेन्स को अभी फ्यूज़ करना है, मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा ना, तभी तो फ्यूज़ करेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूज़न का मतलब क्या है कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब वेसिकल की मेम्ब्रेन और टारगेट मेम्ब्रेन के बीच में लिपिड्स जो होंगे वो फ्लो करेंगे, एक फ्लो करेंगे, तभी तो एक सिंगल मेम्ब्रेन बना पाएंगे दोनों मिल करके. तो इसके लिए डिस्टेंस कम करना पड़ेगा. बीच में जो पानी है उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स की जो टेल है,
सॉरी लिपिड्स की जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है और पानी हाइड्रोफोबिक है, तो एनर्जेटिकली ये बहुत अनफेवरेबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ स्पेशल फ्यूजन प्रोटीन्स चाहिए जो ये काम करा सके। उसके लिए काम आते हैं ये स्नेयर्स, वी स्नेयर एंड ये टी स्नेयर, जो टारगेट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वेसिकल फ्यूजन के लिए 1.5 नैनोमीटर के रेंज में होना चाहिए, तभी वो फ्यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो स्नेयर है ये काम करेगा इनको पास लाने का, जितना भी पास ला सकते हो, और फाइनली फ्यूज़न कराने का। स्नेयर्स हर एक ऑर्गेनेली पे अलग अलग प्रेजेंट है, मतलब स्पेसिफिक है फॉर ईच ऑर्गेनेली। वो अगर गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी बॉडी पर अलग तरह का स्नेयर होएगा जो उसका वेसिकल बनेगा, जिसे गोल्जी बॉडी पे फ्यूज़ होना है जाके, राइट। गोल्जी बॉडी और जो उसका वेसिकल है, मतलब जिसे गोल्जी बॉडी में फ्यूज़ होना है, वहाँ पर जो स्नेयर प्रेजेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। वी स्नेयर एंड टी स्नेयर, टी स्नेयर जो टारगेट मेम्ब्रेन पर मतलब गोल्जी बॉडी पर प्रेजेंट है, और वी स्नेयर जो वेसिकल आ रहा है गोल्जी बॉडी से फ्यूज़ होने के लिए उस पर प्रेजेंट होएगा वी स्नेयर। तो हर ऑर्गेनेली के लिए स्पेसिफिक है। ओके, सो जो वेसिकल वी स्नेयर पे सॉरी जो स्नेयर वी स्नेयर होता है, मतलब जो वेसिकल पे प्रेजेंट होता है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, यू कैन सी हियर रेड कलर में, ठीक है। और जो टी होता है, टी स्नेयर होता है, मतलब जो टारगेट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा वो मल्टी पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। देख ले 3 है यहाँ पर। ये जो पिक्चर है ये है न्यूरो जंक्शन की, मतलब जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है। यहाँ पर जो वी स्नेयर बनता है, हमें पता है ना न्यूरो जो होते हैं वो वेसिकल के थ्रू नेक्स्ट नर्व सेल पे ट्रांसफ़र होते हैं, तभी कोई सिग्नल मूव कर पाता है नेक्स्ट न्यूरॉन पे। तो जो वी स्नेयर होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टोब्रेविन, और जो टी स्नेयर होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्सिन। दिस इज वेसिकल मेम्ब्रेन, दिस इज टारगेट मेम्ब्रेन। जो वेसिकल मेम्ब्रेन पे स्नेयर प्रेजेंट है वी स्नेयर एंड दिस इज टी स्नेयर, राइट। ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे पहले तो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी एक दूसरे से बाइंड करेंगे। ये भी एक रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा कि हाँ वेसिकल को पता चलेगा ये वही मेम्ब्रेन है जहाँ जाके मुझे फ्यूज़ होना है, राइट। ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, हेलिकली बाइंड होते चले जाएंगे एक दूसरे से, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन और पास होती जाएंगी और फाइनली ये फ्यूज़ कर जाएंगी। एंड ये लास्ट पिक्चर में यू कैन सी कि ये फ्यूज़ कर गई हैं। इस तरह से स्नेयर हेल्प करते हैं फ्यूज़न में, जो फाइनल फ्यूज़न है वो स्नेयर हेल्प कर रहे हैं उसमें। वी और टी स्नेयर बाद में जब ये फ्यूज़न करवा देंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। यू कैन सी हियर कि फ्यूज़न करवा दिया, उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जो होएगा उसके लिए भी यूज़ होते हैं, राइट। इसके लिए जो इनके सेपरेशन में यूज़ होते हैं वो है NSF, नैम सेंसिटिव फैक्टर। उसके साथ कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं स्नैप, सोल्यूबल NSF अटैचमेंट प्रोटीन्स। ये मिल करके और ATP को हाइड्रोलाइज करके, मतलब ATP यूज़ होती है इन दोनों को सेपरेट करने में। NSF, ATP एंड एसेसरी प्रोटीन मिल करके इनको अलग कर देंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ताकि ये नेक्स्ट राउंड के लिए भी यूज़ हो सके। देन बैक्टीरिया जो टेटनस और बोटुलिज्म करते हैं, वो कुछ ऐसे प्रोटियोलिटिक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एक किसी स्पेसिफिक न्यूरो जंक्शंस में जाएंगे और वहाँ पर वो स्नेयर प्रोटीन्स जो होते हैं, स्नेयर प्रोटीन, उसको क्लीव कर देते हैं, राइट। क्योंकि प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं ना, तो वो स्नेयर प्रोटीन को क्लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता, फ्यूज़न नहीं हो पाता। और फ्यूज़न नहीं होएगा तो सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा पहले वाले नर्व सेल से अगले वाले नर्व सेल पे, सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होएगा तो पैरालिसिस होएगा एंड देन फाइनली डेथ, राइट। सो दिस इज़ अबाउट वेसिकल फ्यूज़न। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।